फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आपके गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो मेरे पहला क्वेश्चन है, ऑपरेशन थिएटर में स्टेराइल एरिया को मेंटेन करने की टेक्निक क्या कहलाती है? तो मेनली एसेप्सिस कहलाती है। एसेप्सिस में क्या होता है कि जो भी माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म हैं जो कि डिजीज कॉज कर सकते हैं, यानी पैथोजेंस जो होते हैं जो कि डिजीज कॉजिंग होते हैं, वो एब्सेंट होना क्या है? एसेप्सिस है, एक स्टेराइल जोन है। तो मेनली आप समझ गए इसमें कि स्टेराइल एरिया को मेंटेन करने की टेक्निक एसेप्सिस कहलाती है। ऑटोक्लेव में स्टेरिलाइजेशन किस प्रिंसिपल पर होता है? ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। तो स्टीम अंडर प्रेशर पे आपका ऑटोक्लेव होता है। ऑटोक्लेव का स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? तो मेनली 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, ओटी में सबसे सामान्य तौर पर यूज होने वाला एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन कौन सा है? तो वो है बीटाडीन, पोविडोन आयोडीन सॉल्यूशन। पोविडोन आयोडीन सॉल्यूशन को बीटाडीन भी कहते हैं। नेक्स्ट है, बायोमेडिकल वेस्ट का येलो बैग किस वेस्ट के लिए यूज में लाया जाता है? तो वो है ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। ये चार ऑप्शन में से थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है आपका, स्पॉन्ज होल्डिंग फॉरसेप का यूज किस लिए होता है? तो बेसिकली ये किस लिए होता है, तो जो भी आपका पेंटिंग है उस दौरान यूज करते हैं कॉटन स्वैब्स को पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए। नेक्स्ट है, आर्टरी फॉरसेप का मेन फंक्शन क्या है? तो हीमोस्टेसिस है। चार ऑप्शन में से हीमोस्टेसिस राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मायोसीजर का यूज किस लिए होता है? तो मायोसीजर का यूज जो होता है वो हैवी टिश्यू को कट करने के लिए और सूचर को कट करने के लिए होता है। तो चारों ऑप्शन में से हैवी टिश्यू कटिंग के लिए। नेक्स्ट है, निडल होल्डर का यूज कहाँ होता है? तो मेनली निडल होल्डर का यूज निडल को होल्ड करने के लिए होता है, सूचरिंग के टाइम पे सूचर्स को होल्ड करता है। बीपी हैंडल किस ब्लेड के साथ सामान्य तौर पर यूज होता है? ये चारों ऑप्शन राइट हैं, तो इसमें सभी इसीलिए लिखा है, यानी 11 नंबर, 15 नंबर, 21 नंबर, 10 नंबर, ये सारे ब्लेड बीपी हैंडल में अटैच हो सकते हैं। उसका साइज अलग अलग होता है बीपी हैंडल का। नेक्स्ट है, पल्स ऑक्सीमीटर क्या मेजर करता है? तो पल्स ऑक्सीमीटर ऑक्सीजन सैचुरेशन मेजर करता है। ईसीजी मशीन का यूज किस लिए किया जाता है? ईसीजी क्या है? तो मेनली आपका हार्ट एक्टिविटी मॉनिटरिंग करता है ईसीजी मशीन। नेक्स्ट है, जनरल एनेस्थीसिया में पेशेंट की स्थिति क्या होती है? पेशेंट कैसा होता है? तो मेनली वो अनकॉन्शियस होता है, पूरी तरीके से बेहोश होता है, अनकॉन्शियस। ठीक है, ये याद रखना है आपको। लैरिंगोस्कोप का यूज किस लिए होता है? तो मेनली इंट्यूबेशन के लिए। लैरिंगोस्कोप भी एक प्रोसीजर है जिसमें लैरिंगोस्कोप का यूज करते हैं इंट्यूबेशन के लिए। लैरिंग्स को विजुअलाइज करके इसमें ईटी ट्यूब इंसर्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, इंडोट्रैकियल ट्यूब किस पर्पज़ के लिए यूज होता है? तो एयरवे मेंटेनेंस के लिए। नेक्स्ट है आपका, एलएससीएस का फुल फॉर्म क्या है? एलएससीएस का फुल फॉर्म आपका है लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। नेक्स्ट है, फॉलिक कैथेटर किस लिए यूज होता है? तो यूरिन ड्रेनेज के लिए। फॉलिक कैथेटर पेशाब की नली है जो कि पेशाब को निकालने के लिए, ड्रेन करने के लिए यूज किया जाता है। सक्शन मशीन का यूज क्या है? तो सक्शन मशीन फ्लूइड को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं ताकि जो जो सर्जिकल साइट है वो आपको अच्छे से क्लियरली विजुअलाइज हो सके, दिख सके। नेक्स्ट है, ओटी टेबल का पर्पस क्या है? तो पेशेंट की पोजिशनिंग के लिए मेन ओटी टेबल होता है। सर्जिकल हैंड वॉशिंग को क्या कहते हैं? तो स्क्रबिंग कहते हैं। सर्जिकल हैंड वॉशिंग को स्क्रबिंग भी कहते हैं। एचआईवी का ट्रांसमिशन किससे नहीं होता है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से थर्ड ऑप्शन है हाथ मिलाने से। तो फिजिकली कांटेक्ट से कुछ नहीं होता। हाथ अगर बाहरी आप कांटेक्ट रख रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। अगर उनका ब्लड आपको चढ़ रहा है या फिर आप जो है उनमें यूज हुआ निडल आप में अगर प्रिक हो जा रहा है, अगर सेक्सुअली आप कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, तो ये चीज़ें फैल सकती हैं। नेक्स्ट है, निडल स्टिक इंजरी होने पर पहला स्टेप क्या है? तो सबसे पहले आप वॉश करिए जहाँ पे निडल स्टिक हुआ है या फिर जहाँ भी आपको चुभा है उसको आपको दबाना नहीं है, आपको उसको जो है अच्छे से वॉश कर लेना है नॉर्मल टैप वाटर से। नेक्स्ट है, ओटी में मास्क पहनने का क्या पर्पस होता है? तो मेनली इन्फेक्शन प्रिवेंशन में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्टेराइल ग्लव्स पहनने की टेक्निक को क्या कहते हैं? तो डोनिंग कहते हैं। फिर सीएसएसडी का फुल फॉर्म क्या है? तो सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट। सेपरेटस बॉयल सेपरेटस किससे रिलेटेड है? तो एनेस्थीसिया रिलेटेड है। बॉयल सेपरेटस को एनेस्थीसिया मशीन भी तो बोलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, ओटी का आइडियल टेम्परेचर कितना होता है? तो 18 से 24 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद है, डिफिब्रिलेटर का यूज कहाँ होता है, किस लिए होता है? तो कार्डियक शॉक देने के लिए होता है। इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है पेशेंट को। अगर पेशेंट को जो है हार्ट स्ट्रोक आ गया, हार्ट अटैक आ गया, तो उस कंडीशन में उनको जो है इससे शॉक दिया जाता है डिफिब्रिलेटर मशीन से। नेक्स्ट है, सर्जिकल ब्लेड नंबर 11 का शेप होता है ट्रायंगुलर पॉइंटेड होता है। नेक्स्ट है, ईटीओ स्टरलाइजेशन का यूज किस लिए होता है? तो आपका हीट सेंसिटिव आइटम्स को स्टरलाइज करने के लिए मेनली ईटीओ का यूज करते हैं। तो इस तरीके से ये 30 क्वेश्चन का सेशन था। आई होप ये सारे क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो कि ओटी से रिलेटेड हैं और आपको इसके बारे में तो पता ही होना चाहिए। इसमें से 30 में से आप किसी भी एग्जाम में जाइएगा 1-2 क्वेश्चन तो लड़ना ही है। तो इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।